हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं इफ्तिखार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी। हमने कहा था कि आपको क्लास 10 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो इस बार यूपी बोर्ड में आने के लिए बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एक पहली वीडियो अपनी दे दी थी वास्तविक संख्याओं के ऊपर, अब हम आ चुके हैं अपनी सेकेंड वीडियो के अंदर वास्तविक संख्याओं, सेकेंड वीडियो के अंदर बहुपद के अंदर, यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो क्लास 10 की ये सेकेंड वीडियो रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी वीडियो। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात, उस वीडियो को पहले आप देखिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें भी ऐसे सपोर्ट करिए और आप भी आगे रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है कि एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे नीचे क्वेश्चन दिख गया होगा। क्वेश्चन पढ़िए आप भी, और हम भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं कि क्वेश्चन कैसे लिखता है। और हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन है तुम्हारा x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बहुपद के शून्यांक निकालिए और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा देखिए। किसी भी बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए बहुपद को सबसे पहले जीरो के बराबर रखते हैं। तो इस बहुपद को सबसे पहले जीरो के बराबर रख देते, तो बराबर कर दिया हमने यहाँ पर जीरो। अब इसके शून्यांक निकाल लेते हैं। शून्यांक कैसे निकाला जाता है? यहाँ पर जो ये 10 है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती तो उसका और इसका गुणा करते हैं, लेकिन आगे कोई संख्या है नहीं। तो इस 10 के ऐसे टुकड़े करिए कि जोड़ने या घटाने पर 10 ही, इस 10 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर 10 ही है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाना चाहिए। तो हमने कहा भाई साहब 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 को ऐसे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 का गुणा किया 2 में तो 10 हो गया। लेकिन यही 5 को अगर हम 2 में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है? 5 2 7 आ जाता है। तो ये गुणा करने वाले पर वही संख्या आ गई और जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ गई, मतलब 7 आ गई। तो 7 की जगह पे हम रखेंगे 5 प्लस 2। कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। इस 7x को हमने दो भागों में तोड़ लिया, 5x और 2x। और ये 5x या 2x में ही कैसे तोड़ेंगे वो हमको यहाँ पे दिख गया। उसके बाद इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। फिर हमको, आपको पता ही इन दोनों में x दिख रहा है तो x क्या हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा? एक x बचा। उसके बाद ये 5 बचा। उसके बाद प्लस इसमें भी 2 है और इसमें 10 है, तो क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा अपना, तो अंदर बचेगा x। और 2 का पहाड़ा 10 में पड़िए, 2 पंचे 10। कुछ ना करिए, अगर आपकी ये चीज समझ में नहीं आई तो जो इस ब्रैकेट के अंदर बनेगा वही इस ब्रैकेट के अंदर बनेगा। अब फिर से यहाँ पर एक जोड़ा बना लिया 2 2 का। उसके बाद इसमें x प्लस 5 है और इसमें भी x प्लस 5 है, तो ये x प्लस 5 बाहर निकाल लीजिए, तो हो जाएगा x प्लस 5। ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? आपका x बचा। उसके बाद ये भी बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? प्लस 2 बचा, बराबर 0 बराबर 0। इनको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 अलग कर दिया, और ये x प्लस 2 बराबर 0 अलग कर दिया। इसका शून्यांक निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, और इसका शून्यांक निकालेंगे तो प्लस का 2 उस साइड, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये आगे बहुपद के आपके शून्यांक। शून्यांक क्या हो गया आपके? शून्यांक क्या हो गया आपके? शून्यांक आपके आगे -5, 2। इनको हम मान लेते हैं अल्फा बीटा के बराबर, तो अल्फा बराबर आ गया -5 और बीटा बराबर आ गया आपका, बीटा बराबर आपका -2। तो ये बहुपद के शून्यांक आ गए आपके -5 और -2। अब इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? उसका फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया था। क्या था फार्मूला? शून्यांकों का योगफल बराबर x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो चलिए करते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल कैसे करते हैं? यहाँ पर संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं? तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले पूरा बहुपद यहाँ पे उठा लेते हैं। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसकी तुलना कर देते हैं किससे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो जिसकी तुलना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो ये एक इसके बराबर है, आगे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे एक मानेंगे, तो ए बराबर किसके है? 1 के, तो ए बराबर 1 आ गया। उसके बाद x के बराबर है तो b बराबर इसके होगा 7 के, तो b बराबर आ गया 7। उसके बाद c बराबर किसके होगा? c बराबर हो जाएगा आपका 10 के। अब पहली जांच में क्या था? पहली जांच में क्या होता है? होता है आपका भाई साहब क्या? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b बटे ए। ये पहली जांच करने का सूत्र। तो अल्फा कितना दिया? -5, और बीटा कितना दिया? -2। तो -5 और -2 इधर भी रख देंगे मान, तो माइनस b का मान कितना है? तो आपका 7, और a का मान कितना है आपका? 1। इधर जोड़ लेंगे 5 और 2 7 माइनस का, और इधर भी माइनस का 7, और बटे में 1 का कोई मतलब नहीं।
तो यहाँ पर देखिए -7 दोनों बराबर है, इधर भी -7 और इस साइड भी -7, तो पहली जांच हो गई। उसके बाद गुणनफल की जांच करते हैं शून्यांकों के। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है आपका C/A। तो अल्फा कितना है आपका -5 और बीटा आपका कितना है -2। तो 5 गुणे 2 करना है क्योंकि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। तो अल्फा और बीटा का गुणा करना है, मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर। सी का मान कितना है यहाँ पर देखिए कितना 10 और ए का मान कितना है, कितना आपका 1। तो इधर आ जाएगा 10 और इधर 10 के बटे में 1, बटे में 1 का कोई मतलब नहीं होता, वो 10 ही रहता है। तो 10 बराबर 10। इस तरीके से ये भी शून्यांकों का योगफल भी बराबर है और शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर है, मतलब गुणांकों शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाती है। इस तरीके से पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलिए। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 देखा होगा आपने, चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह नहीं सकते क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, कोई सीरियल से नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछली बार खूब ज्यादा पूछे गए हैं और इस बार आने की पूरे संभावना इनकी है, तो वे वही क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप देखिए, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा 2 है। तो एक कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग -3 है और शून्यांकों का गुणनफल +2 है। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो शून्यांकों का योगफल अपने को दिया है, क्या दिया है, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का योगफल को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा से, इससे लिखते हैं। और ये कितना दिया अपने को, -3 दिया है। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल, इसको हम लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा से, मतलब अल्फा गुणे बीटा से। ये दिया अपने को 2। तो क्या द्विघात बहुपद निकाल दिए। तो द्विघात बहुपद कैसे होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, तो बहुपद बराबर होता है, बहुपद को हम लिखते हैं px से। px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इंटू का मतलब होता है गुणा। उसके बाद x² ऐसे ही रहेगा आपका, माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया आपका -3, तो -3 सॉरी यहाँ पे x होता है, तो अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2। इसको हल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा px, यहाँ पे आ जाएगा आपका px x की पावर 2 माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस और 3x प्लस 2। तो ये आ जाएगा आपका द्विघात बहुपद। ये आ गया द्विघात बहुपद आ गया और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 6x की पावर 2 -3 -7x बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब एक द्विघात बहुपद है 6x², यहाँ पे लिख देते हैं, एक द्विघात बहुपद है आपका 6x² -3 और -7x, ये एक द्विघात बहुपद है। कह रहा है इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए और गुणांकों और शून्यांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। कैसे करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इसके शून्यांक निकालने, और शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम द्विघात बहुपद बनाएंगे। तो इसको पहले सही कर लेते हैं। तो 6x² हो गया, 7x को पहले लिख देते हैं 7x, उसके बाद -3 को उसके बाद में, और इसके शून्यांक निकालने तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको जो है ये आपका x² का गुणांक उठाएं और अचर पद का गुणा करना है। 6 × 3 हो जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा। 18 के ऐसे टुकड़े करना है कि गुणा करने पर 18 ही है, लेकिन जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए 7। तो हम कैसे करते हैं, इसको करते हैं 9 दूनी 18, 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, और 9 से अगर 2 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 की जगह पे हम क्या रख देंगे, 9 - 2। तो इसको सही कर लेते हैं, अब लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे हो जाएगा 6x की पावर 2 माइनस, यहाँ पर लिख लेंगे हम 9 - 2, 7 की जगह पे रखेंगे 9 - 2, तो हो जाएगा 9 - 2x -3 बराबर 0। सही कर लेंगे, 6x² माइनस x को अंदर करो तो हो जाएगा 9x, ये माइनस माइनस हो जाएगा अंदर आके प्लस, x इधर पीछे से अंदर जाएगा तो 2x -3 बराबर 0। ये x 9 से भी गुणा होगा तो 9x बन गया, ये x 2 से भी गुणा हो गया 2x बन गया। इधर से माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। अब ये 2 के जोड़े बन गए आपके। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे आपका 9 है, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा, और इसमें भी x है इसमें भी x है, तो आपका x भी कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर देखो 6 से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा अंदर, तो पहाड़ा पढ़ो
3 का पहाड़ा 6 में पढ़ो, 3 दूनी 6, दूनी बचा अंदर, और 2x से 1x आ गया था तो 1x अंदर बचा। उसके बाद माइनस बचा, 3 का पहाड़ा 9 में लगाओ, 3 तिहाई 9, तिहाई बचा मतलब 3 बचा। उसके बाद एक ही x था, इसके बाद वो भी बाहर चला गया तो अंदर कुछ नहीं बचा। उसके बाद इसमें देखो, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें x है इसमें x नहीं है, मतलब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। और जब कुछ कॉमन ना मिले तो एक कॉमन होता है, तो प्लस का ऐसे ही लिखा और एक ले लिया कॉमन, तो अंदर एज इट इज सेम रहेगा, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम तरीके का है, और जब भी सेम तरीके से मिले तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ये ब्रैकेट और इधर से ये ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा आपका 2x माइनस 3, कॉमन ले लिया। जब 2x माइनस 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 3x बचा। उसके बाद 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, प्लस का 1 बचा बराबर 0। अब इसको बारी बारी से 0 के बराबर रख देंगे तो इनके शून्यंक निकल आएंगे, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, और इसको भी 0 के बराबर रख देंगे तो 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके शून्यंक निकाल लो, तो 2x माइनस के 3 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो गया, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 3/2। इधर निकाल लो, 3x ऐसे ही रहा, प्लस x को उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा माइनस का 1, और x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1, और ये 3 आ जाएगा इधर बटे में। तो इसके शून्यंक आ गए अपने पास, इसके शून्यंक आ गए, क्या शून्यंक, इसके शून्यंक आ गए यहाँ पे, शून्यंक, इसके यहाँ पे शून्यंक आ गए, शून्यंक आ गए इसके 3/2 कामा माइनस 1/3, और शून्यंक को हम लिखते थे अल्फा प्लस बीटा से, तो अल्फा बराबर आ गया आपका 3/2 और बीटा मान लिया माइनस 1/3 को। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए फार्मूला क्या होता है, जांच करने के लिए क्या तरीका होता है, सबसे पहले इसको उतार लेंगे, इसको ना उतार के हम इसको उतार लेंगे, ये सही रूप नहीं, ये सही रूप है, तो इसको उतार लेंगे, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका a, और इसको हम बोलते हैं क्या, b, चिन्ह सहित, अगर माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह सहित। उसके बाद ये हो जाता है आपका c, तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, इसको सही करके लिख लेते हैं, तो आपका a बराबर कितना आ जाएगा, कितना 6। उसी प्रकार b बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और c बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। अब संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए पहला सूत्र होता है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। उसके बाद दूसरा सूत्र होता है अपने पास, क्या दूसरा सूत्र होता है, अल्फा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3। इसको हल करेंगे तो नीचे लासा हो जाएगा, 2 3 6, 6 लासा हो गया नीचे, और ये 3 उधर जाएगा तो 3 तिहाई 9, और ये 2 इधर आएगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद 9 से 2 गया, कितना बचा अपने पास, 7 बचा, 7/6 आ गया। इधर भी देखो, इस साइड भी हल करेंगे, क्या 7/6 आ रहा है, तो देखो इधर b का मान कितना है, माइनस का 7, तो इधर माइनस पहले से, तो पहले वाला माइनस, उसके बाद b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे माइनस का 7, तो माइनस का 7 बटे में a का मान कितना है, तो वो 6 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ऊपर 7 बटे में कितना आ जाएगा 6, तो आ जाएगा 7/6। तो ये मान देखो बराबर आ गया, यहाँ पर बराबर आ गया तो जांच हो जाती है। उसके बाद दूसरी जांच क्या है उसकी, अल्फा गुणे बीटा, अल्फा गुणे बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान कितना है 3/2 गुणे बीटा का मान कितना है माइनस का 1/3 बराबर, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर ऊपर बचा माइनस का 1, और नीचे इधर बचा कितना 2। सेम इस साइड भी देखेंगे क्या आ रहा है, तो c का मान रख देंगे माइनस का 3, और a का मान कितना है, a का मान अपने पास 6, तो कट जाएगा 3 एकम और 3 दूनी 6, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, माइनस बचा, और कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1 और कितना बचा 2। तो ये आगे देखो, इस साइड भी आ गया समान मान, दोनों तरफ बराबर, इधर भी दोनों साइड बराबर है। तो इस तरीके से शून्यंक भी निकल आते हैं और संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाती है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे।
एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करिएगा घर पे, क्योंकि अभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब तक आपने नहीं भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अभी पहला किया था। शून्यांक निकालने थे और संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। उसी पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया है। इसके भी शून्यांक निकालने और इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, मतलब शून्यांकों और गुणांकों में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करते हैं, तो शून्यांक निकाल लेंगे। तो शून्यांक कैसे निकाल लेंगे, 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसको बराबर 0 के बराबर रख देंगे। इसको हम हल करने लग गए। अब यहाँ पे देखो, पहली वाली लास्ट वाली संख्या अचर पद और x² का गुणांक मतलब 3, इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में। तो 3 गुणे 4 कितना हो गया अपने पास, 4 तियां 12, 12 आ गया। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए x का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, मतलब 1 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 4 को अगर हम 3 से घटा देते हैं, 4 को अगर 3 से घटा देते हैं तो 1 आ जाएगा। तो वही चीज करनी है यहाँ पर, 4 माइनस 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 4 में 3 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और यही 4 को 3 में गुणा कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा। तो ये तरीका सही है। यहाँ पे 1 की जगह हम क्या रख देंगे, 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, 4x माइनस का 3x, सॉरी प्लस का 3x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का पहले से है। उसके बाद चलो बिल्कुल सिंपली सही से लिख देते हैं, मतलब समझ में आनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पर 4 माइनस 3 उठा लेंगे, ऐसे 4 माइनस 3, उसके बाद ये x माइनस 4 बराबर 0 कर दिया। इस 1 की जगह पे हमने रखा है 4 माइनस 3, क्योंकि 1 आ रहा है 4 माइनस 3 के बराबर। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3x², x अंदर एंटर करेगा तो हो जाएगा 4x, इधर से x अंदर एंटर करेगा तो हो जाएगा 3x, ये अंदर माइनस था, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस 4 बराबर 0। अब ये दो के जोड़े बन चुके हैं। इधर इधर देखो, इधर 3 है इधर 4 है, कुछ कॉमन संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन इधर x² है इधर 1x है, मतलब दोनों में x है तो x कॉमन मिल गया। इधर अंदर बचा कितना 3 और 2x थे, एक बाहर चला गया, अंदर 1 बचा, माइनस बचा 4 बचेगा अंदर, और ये x तो बाहर जा चुका है, कुछ नहीं बचा। उसी के साथ प्लस इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा, तो इधर 3 है इधर 3 नहीं है, इधर 4 है इधर 4 नहीं है, इधर x है इधर x नहीं, मतलब कुछ कॉमन नहीं मिला। और जब कुछ कॉमन ना मिले तो एक कॉमन मिलता है, और अंदर एज इट इज ऐसे लिख देते हैं। तो जगह 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इस वाले ब्रैकेट में संख्या देखिए और इस वाले ब्रैकेट में देखिए, दोनों सेम है। जब भी दोनों सेम है तो बाहर निकाल लो। तो 3x माइनस 4 को बाहर निकालते हैं, तो 3x माइनस 4 को इसको हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा आपका x बचा, इसको भी बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा प्लस का 1 बचा, बराबर 0 आ गया। अब इसके शून्यांक निकाल लेते हैं, सॉरी इसको बारी बारी से 0 के बराबर रख देते हैं ताकि इसके शून्यांक निकल आए। तो 3x माइनस 4 बराबर 0 अलग कर दिया, और इसको अलग कर लेंगे x प्लस 1 बराबर 0। इसके बाद 3x, इस माइनस 4 को उस साइड लेके आएंगे, इस माइनस 4 को बराबर के इधर लेके आएंगे, और जब भी कोई संख्या बराबर की दूसरी साइड आती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अभी थी माइनस की 4, उधर आएगी तो प्लस की 4 हो जाएगी, और प्लस लिखा नहीं जाता। तो x बराबर हो जाएगा 4 बटे ये 3 आ जाएगा, इधर बटे में 4 बटे 3 आ गया। उसके बाद इसको हल कर लेते हैं तो प्लस का 1 उस साइड आएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो x के 2 मान आ गए, एक मान आ गया 4 बटे 3 और एक मान आ गया x का माइनस का 1। यही हो जाते हैं इसके शून्यांक। तो शून्यांक क्या आ गए इसके, शून्यांक आ गए, शून्यांक निकल के आ गए अपने, एक आ गया शून्यांक माइनस का 1 और दूसरा आ गया 4 बटे 3 शून्यांक आ गए। और इन्हीं शून्यांकों को मान लेते हैं अल्फा और बीटा के बराबर। तो पहले को अल्फा मान लेते, तो अल्फा बराबर -1 हो गया। उसके बाद बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। इनके हम जांच करते हैं, जांच, और जांच करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण उठाते हैं। समीकरण उठा ले अपना, तो समीकरण क्या है अपना, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद ये संख्या पहली हमने बताया था, पहली संख्या a होती है, तो a बराबर है आपका 3। उसके बाद b, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं और उसका चिन्ह लेते हैं माइनस का 1। तो b का मान आ गया आपका माइनस का 1।
तो b बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1। उसी प्रकार c का मान कितना होगा, c का मान अचर पद माइनस का 4, माइनस का 4 आ गया। अब संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए पहला तरीका क्या है, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अल्फा का मान कितना इधर रखा है, माइनस का 1 प्लस बीटा का मान कितना रखा है 4/3 बराबर बराबर इधर भी रखना, पहले इधर हल कर लेंगे, जितना मान इधर आ रहा है अगर उतना इधर आ जाएगा तो बराबर है। तो इसको हल कर लेंगे, 3 ले लिया लासा, तो 3 उधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। उस -3 से प्लस का 4 घट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा बराबर। इधर आ जाओ, माइनस बी का मान कितना है माइनस का 1, बी का मान कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 रख दिया। देखो ये माइनस फार्मूले का है और ये माइनस संख्या के साथ है। उसके बाद ए का मान कितना है नीचे 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1/3, तो ये मान आ गया आपस में बराबर। इसका मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर है। अब शून्यांकों का गुणनफल भी बराबर कर लेते हैं, देखिए क्या आता है क्या। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा का मान कितना है माइनस का 1 और बीटा का मान कितना है 4/3, तो -1 का गुणा करो, 4 एकम 4 इंटू माइनस आ जाएगा /3, इतना ये मान आ चुका है। इधर भी हल करेंगे, इधर भी c/a का मान रखेंगे, c का मान है कितना माइनस का 4 और a का मान कितना है आपका 3, तो -4/3, तो इस साइड भी मान सेम आ चुका है। इसका मतलब इस तरीके से इनके संबंध की सत्यता की जांच भी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने अपना ये क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप जानते हैं बेहतरीन क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बहुपद निकालने का है। क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। तो एक द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यांकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। उनमें 2 सवाल है। पहला सवाल आपका है, इसमें पहला सवाल आपका है √2, 1/2। ये जो पहली संख्या ये शून्यांकों का योगफल है और ये दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल है। आप इसको अल्फा और बीटा ना मान लेना, बल्कि ये अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा गुणे बीटा है। तो यहाँ पर पहली संख्या शून्यांकों का योगफल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितनी है √2, और दूसरी वाली है अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुणे बीटा कितनी है 1/3। तो ये इस तरीके से दी है। तो द्विघात बहुपद निकालने का अपने को फार्मूला पता है क्या होता है, px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र। अब इसके अंदर मान रख देते हैं, वैल्यू आ जाती है, वैल्यू रख देते हैं, अपना द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो x² को x² ऐसे ही छोड़ दिया। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, √2, और ये x था, x आ गया, प्लस, तो प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आपका 1/3। अगर इसको यहीं पे छोड़ दें तो कोई बात नहीं, लेकिन इसको थोड़ा हल करते हैं क्योंकि बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको यहाँ से बटे का 3 हटाएंगे। एक बात और, जब भी ये बटे का 3 हटेगा तो इधर देखो, जिसके नीचे बटे में संख्या है उसके नीचे से हट जाएगी, लेकिन अन्य आगे संख्याओं में आ जाएगी। तो कैसे हो जाएगा ये, तो px बराबर ये 3 आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो हो जाएगा 3x² माइनस यही 3 यहाँ पे भी आगे आ जाएगा, तो 3√2x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो सर जी यहाँ पे नहीं गया 3 से गुणा, तो यहाँ पे 3 से गुणा नहीं होगा क्योंकि इसी के बटे में 3 था, इसके बटे में वो संख्या होगी उसके ऊपर गुणा नहीं होगा। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर छोड़ो, आंसर आ गया आपका। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपका दिया है, दूसरा पार्ट है आपका 4,1 इस तरीके से जो आपका ये 4 है, ये आपका क्या दिया है, ये आपका दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया, और ये दूसरा वाला क्या दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है। तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हुआ उसी तरीके से ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये हम देते हैं आपको होमवर्क, अगर ना लगे तो ये सारे क्वेश्चन हमने लगवाए हुए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप जाके देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता तब तक हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं इसका मतलब आप सच में पढ़ाई के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं या बहुत अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद x² - 3
के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपकी बुक का उदाहरण का क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल आपका है। तो ये क्या दिया है बहुपद, तो क्वेश्चन दिया है आपका कितना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये आपको क्वेश्चन दिया है। कहता है इसके शून्यांक निकालिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसके शून्यांक निकालना, इस तरीके के क्वेश्चन के शून्यांक निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे, इसको उठा लेंगे पूरा एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि शून्यांक निकालने तो उसको बराबर 0 के कर देंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 2 तो इसकी पावर 2 कैसे कर पाएंगे हम 3 की, तो हम ऐसे लिख देंगे √3। अब हो गया इसकी पावर 2 बराबर 0। अब ये देखो ऐसे नहीं लिख रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं एक बार जोड़ के लिख देंगे, एक बार घटा के लिख देंगे। तो लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी के रूप में और माइनस बी के रूप में लिख दिया। अब इनको बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। तो x√3 बराबर 0 अलग कर दिया और इसको अलग बराबर कर देंगे। तो x प्लस √3 बराबर 0। x का मान निकाल लेंगे तो -3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा √3। इधर क्या होगा, प्लस का √3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का √3। इसके शून्यांक आ चुके हैं अपने पास, शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक आ चुके हैं, शून्यांक आ चुके हैं। क्या शून्यांक डायरेक्ट मान लेंगे, अल्फा बराबर आ गया आपका कितना √3 और बीटा बराबर आ गया आपका माइनस का √3। तो ये आप क्या चुके हैं शून्यांक। अब इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है, बड़ा ही आसान। देखो कैसे करते हैं, क्या करनी है, इनकी जांच करनी है, जांच करनी है। तो समीकरण को उठा लो इधर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। इसकी जांच करने के लिए हम ए बी सी निकालते हैं, और ए बी सी वैसे तो हम डायरेक्ट बता देते थे आपको कि ए बी सी कैसे होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सूत्र के हिसाब से बताते हैं कैसे। देखो किसी ए बी सी मान निकालने के लिए हम तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स से प्लस सी से, प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं, 0 से तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आगे ए लेकिन वहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो ए का मान कितना आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का टर्म है, उसमें तो कोई x का टर्म है ही नहीं, जब x का टर्म है ही नहीं तो b निकल नहीं पाएगा, इसका मतलब b बराबर क्या होगा, उसमें 0 होगा। उसके बाद सिंपल संख्या c, और यहाँ पर सिंपल संख्या क्या है, -3, तो c बराबर हो जाएगा आपका -3। तो a b c के मान इस तरीके से निकल आए। तो आप जांच के लिए पहला रूल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a। अल्फा का मान कितना दिया आपका √3 प्लस बीटा का मान कितना दिया -√3 बराबर, तो √3 प्लस माइनस माइनस होता है। ऐसे देखो क्या मतलब होता है, देखो कहीं पर प्लस का गुणा, अगर गुणा प्लस का गुणा प्लस से ही हो तो आंसर प्लस ही आएगा। अगर प्लस का गुणा माइनस से होगा तब आंसर माइनस आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस से होगा तब भी आंसर माइनस आएगा। अगर माइनस का गुणा माइनस से होगा तब भी आंसर प्लस आएगा। तो इस तरीके से ये चिन्ह के गुणा करने के रूल है। आप ऐसे समझिए आसान तरीके में, सेम होंगे तो प्लस आएगा, और दो अपोजिट होंगे मतलब एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, अपोजिट होंगे तो माइनस ही आएगा। यहाँ पे देखिए सेम थे, प्लस प्लस थे तो प्लस ही आया, सेम थे माइनस माइनस थे तो प्लस ही आया। तो सेम होंगे तो प्लस ही आएगा, लेकिन अगर अपोजिट होंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस अपोजिट थे तो माइनस आ गया। उसके बाद √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ गया। इस साइड भी देखो क्या 0 आ रहा है, तो b माइनस को ऐसे लिखा, b का मान कितना है 0 बटे a का मान कितना आ गया 1, और 0 के बटे में कुछ भी हो 0 होता है, सब 0 तो 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब पहली जांच हो गई। उसके बाद दूसरी क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। इसको भी सिद्ध कर लेंगे। तो अल्फा का मान कितना है √3 और बीटा का मान कितना दिया वहाँ पे माइनस का √3 का गुणा 3 होगा और ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद इधर बराबर c का मान कितना है आपका -3 और a का मान कितना है आपका 1। तो -3 बटे में 1 का कोई मतलब नहीं है, वो हट जाएगा, ठीक है। तो -3 बराबर -3 आ गया। इस तरीके से आपके लास्ट क्वेश्चन भी हमने कवर कर लिया है, और अपनी वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के वो सारे हमने करवा दिए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए,
और तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं।